दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला दिल्ली से ही तय होगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लोकसभा चुनावों को लेकर विचार मंथन तेजी से हो रहा है। आने वाले लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों प्रमुख पार्टियां कितने सीट लड़ेगी, इस पर अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट लोकसभा की 23 सीटें लड़ना चाहता है। कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा की 20 से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। शरद पवार गुट कितनी सीटें लड़ेगा, इसका नंबर अभी तक मीडिया में चर्चा में नहीं आया, लेकिन शरद पवार गुट भी 10 से कम सीट नहीं लड़ेगा। यानी एक तरीके से इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लोकसभा चुनावों में कौन सा राजनीतिक दल कितनी सीटें लड़ेगा, इस पर अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी को बीजेपी के सामने या महायुति के सामने कड़ी चुनौती पेश करनी हो तो महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों को बड़ा दिल दिखाकर कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ सकता है। उसी के साथ दूसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी, ये राजनीतिक दल महाविकास आघाड़ी में शामिल होना चाहता है। आने वाले दिनों में हमें महाराष्ट्र में राजू शेट्टी जी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी शेतकरी संगठना, ये भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होती दिख सकती है। यानी एक तरीके से इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में विचार मंथन तेजी से हो रहा है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि वो कांग्रेस पार्टी के आला कमान से लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात करेंगी। यानी दिल्ली में ही उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस पार्टी के आला कमान के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। शरद पवार गुट की ओर से सुप्रिया सुले जी ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी के बीच एक तरीके से समझौता हो गया है। आने वाले दिनों में ये फॉर्मूला, यानी कौन सा महाविकास आघाड़ी का कौन सा दल कितनी लोकसभा की सीटें लड़ेगा, यह फॉर्मूला मीडिया में आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन सभी बड़े नेताओं के बीच लोकसभा चुनावों को लेकर जो सीट शेयरिंग है, इस पर चर्चा हो गई है। उस दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों को लेकर एक अनुमान लगा रही है। यानी कितने सीट पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है, कितने सीट पर उसके उम्मीदवार चुनकर आ सकती है, इसका एक अनुमान कांग्रेस की तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला यह भी तय हो गया है कि विनिंग कैंडिडेट जिसके पास है उसी पार्टी को वो सीट मिल सकती है। यानी एक तरीके से जिस पार्टी के पास उस
लोकसभा सीट पर अच्छा उम्मीदवार होगा और उसको उस पार्टी को लेकर अच्छे राजनीतिक समीकरण होंगे या सामाजिक समीकरण होंगे, उसी राजनीतिक दल को वो सीट छोड़ी जाएगी। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर जो चर्चा हो रही है वो अंतिम स्तर पर है। आने वाले एक हफ्ते में ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मीडिया में सामने आ सकता है। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से बात की और राष्ट्रीय सरचिटनीस मुकुल वासनिक जी के घर पर महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकसभा की कितनी सीटें लड़ना चाहती है, किन पर कांग्रेस मजबूत है, इस पर विचार मंथन हुआ है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनावों को लेकर एक सीरियस प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन भी चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटा है और इस वक्त सत्ता में होने का फायदा बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में उठा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इस ओपिनियन पोल में महायुति पर महाविकास आघाड़ी बढ़त बनाती दिख रही है और इस महाविकास आघाड़ी में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर मिला दिया जाए तो आने वाले चुनाव में एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन एक तरफा जीत हासिल कर सकता है, ऐसा अनुमान भी राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे। जमीनी स्तर पर बात करें या जमीनी हकीकत की बात करें तो इस वक्त सत्ता में होकर भी बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट अजित पवार गुट को जनता के बीच फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। यानी सत्ता पक्ष के विरोधी एक लहर या जनभावना जनता के बीच नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे जी के लिए एक सहानुभूति अभी भी जनता के बीच नजर आ रही है। जिस तरह बीजेपी ने एनसीपी पार्टी और शिवसेना को तोड़ा, यह बात महाराष्ट्र के जनता को पसंद नहीं आ रही। यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और विद्यमान एकनाथ शिंदे जी के सरकार के खिलाफ की नाराजगी, उसके कारण इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में होकर भी बैकफुट पर नजर आ रही है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में भी जिन राज्यों में बीजेपी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई नजर आती है, उनमें महाराष्ट्र भी एक राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और लोकसभा की 23 सीटें जीती थी। लेकिन ये नंबर इस चुनाव में बीजेपी दोहरा पाएगी, इस पर भी अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों की और राजनीतिक जानकारों की अलग अलग राय सामने आ रही है। भले ही बीजेपी कितना भी दावा कर रही हो, यानी बीजेपी की तरफ से 40 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी वास्तविकता या जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए एक अनुकूल माहौल है और इस माहौल का फायदा उठाने का काम इस वक्त इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को करना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर जी के साथ
हो या राजू शेट्टी जी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल है उनके साथ इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र में अलायंस करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हार जाती है और कम से कम सीट लाती है तो सत्ता में आने के जो बीजेपी के प्रयास है या वो उम्मीद है उस पर एक तरीके से पानी फेर सकता है। यानी एक तरीके से बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी अगर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में आना हो तो महाराष्ट्र में उसको लगभग 20 से ज्यादा सीट जीतनी पड़ेगी, लेकिन यह होता नहीं दिख रहा। जमीनी स्तर पर अभी भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन बिखरा हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के पक्ष में और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण और वर्तमान के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के सरकार के खिलाफ भी एक नाराजगी जनता में नजर आ रही है। और जिस प्रकार शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है, इसका एक निगेटिव परसेप्शन जनता के बीच चला गया है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में बिखरी हुई महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी बिखरा हुआ महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। अगर ये राजनीतिक दल यानी महाविकास आघाड़ी के राजनीतिक तीनों दल और उनके साथी जल्द से जल्द लोकसभा चुनावों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करते हैं और एक साथ चुनावी जनसभाएं महाराष्ट्र में करते हैं तो उसका अच्छा खासा परिणाम हमें जनता के बीच देखने को मिल सकता है। बीजेपी चुनावों में एक अच्छी खासी रणनीति के साथ लड़ती है। बीजेपी चुनावी मशीनरी में तब्दील हो चुकी है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी को सुलझाना पड़ेगा और जल्द से जल्द इकट्ठा जनसभाएं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को करनी पड़ेगी। जितना जल्दी महाविकास आघाड़ी गठबंधन एकजुट होगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी, उसका अच्छा परसेप्शन जनता के बीच जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।